रात भर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, उनका नाम जपते थे। कर्म करते थे लेकिन भगवान की भक्ति में कमी नहीं थी। तो स्वधर्म अपना पालन करते थे, युद्ध का सत्य का धर्म है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पहरेदारों से कह रखा था कि हमारे शिविर में अगर दुर्योधन की स्त्री आए या दुर्योधन आए तो आने देना और किसी को मत आने देना। तो द्रौपदी ने जब घूंघट निकाला तो पहरेदारों ने समझा कि दुर्योधन की स्त्री आई है। किसी ने रोका नहीं, पहुंच गई और जाके भीष्म पितामह के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। उन्होंने कहा सौभाग्यवती भवो। जब उनके मुंह से निकल गया तो द्रौपदी ने अपना घूंघट खोला कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है आपने और सौभाग्यवती भव। अरे कहा तू द्रौपदी, मैं तो किसी और को समझा था, यहाँ कैसे आई तू रात के समय? आ गई, मैंने सुना था। तो किसके साथ आई? बोले हमारा एक नौकर है, उसके साथ हम आए हैं। बोले हम तेरे नौकर का दर्शन करना चाहते हैं। वो है कहाँ? तो बोली वो शिविर के बाहर है। तो भीष्म पितामह उठे और शिविर के बाहर आए। देखा श्री कृष्ण परमात्मा बैठे खड़े हैं, पीताम्बरधारी। तो उन्होंने कहा धन्य है महाराज, आपकी भक्ति वत्सलता, भक्त वत्सलता को धन्य है। आपने यहाँ तक कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, तो मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊं। तो उस समय की बात है जब युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। युद्ध में अपनी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रित करने के लिए दुर्योधन गया। भगवान भोजन करके विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अपने को राजा मानता था, तो भगवान के सिरहाने बैठ गया। उसके बाद अर्जुन पहुंचा। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया। भगवान की निद्रा खुली, उन्होंने अर्जुन को देखा। पूछा कहो पार्थ कैसे आए? बोले महाराज भावी महाभारत के युद्ध में आपकी सहायता के लिए आए। दुर्योधन बोला कि महाराज इसके पहले हम आए हैं। बोले आप आए? बोले हम भी आपसे सहायता चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, दोनों हमारे संबंधी हैं। दो हमारा विकल्प है, एक ओर 56 कोटि यादवों की सेना होगी और दूसरी ओर हम होंगे, लेकिन निशस्त्र रहेंगे, शस्त्र ग्रहण न करेंगे। तो हमने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन दोनों में से एक बताए वो किसको चाहता है। अर्जुन ने कहा महाराज हम आपको चाहते। दुर्योधन ने कहा बहुत बढ़िया, हम 56 कोटि यादवों की सेना चाहते हैं। दुर्योधन चला गया संतुष्ट होकर। भगवान ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन ये क्या किया तूने? तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम शस्त्र ग्रहण करेंगे नहीं, तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? हम 56 कोटि वालों सेना उसकी तरफ से लड़ेगी।
अर्जुन ने कहा, महाराज हम आपको अपने रथ का सारथी बनाए। तो उससे भी क्या होगा? बोले, हम आपको जानते हैं, आप भगवान हैं। जिसमें सदा भग रहे हैं उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्वीय ज्ञान वैराग्यो शैव षण्णाम भवेतीर्ण। कहते हैं समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, इनको भक्त कहते हैं। और भक्त के आगे है मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय जो लगता है वो क्या है? पहले क्या है? भूमि निंदा प्रशंसा सो नित्य योगे की सायने संबंधित विवक्षायाम भवंति मधुपादय मधुपादय। भूमि माने अधिकता, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशायन, इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। तो भक्त के आगे जो मतु प्रत्यय है वो नित्य योग में है। ये भक्त जिनमें सदा रहे वो भगवान। तो आप में सदा यश रहेगा। तो जिसके रथ का सारथी आप हो भगवान, उसका रथ ही हार जाएगा? ये हो नहीं सकता। इसलिए हम आपको अपने रथ का सारथी बनाए। तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम युद्ध में शस्त्र ग्रहण न करेंगे। और भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़वा दी। तो दूसरे दिन भीष्म ने कहा, आज जो न हरिशों शस्त्र ग्रहियों तो राजों गंगा जननी को संतन सुत न कहियो। आज यदि मैंने हरि से शस्त्र ग्रहण करके प्रतिज्ञा उनकी न तोड़वा दी तो गंगा जननी को ले जाऊं और संतनु का पुत्र कहलाना छोड़ दूं। उस दिन भीष्म ने बड़ा पराक्रम किया। भगवान श्री कृष्ण को भी इतने बाण मारे, कवच कट के खून देने लगा। भगवान के माथे पर पसीने की बूंद आ गए। अर्जुन को भी कई बाण मारे, घोड़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, रथ को तोड़ दिया और बाण मारते ही चला जा रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये तो बुढ़ा हमारे भक्त को मारे डाले। तो धीरज टूट गया और रथ का चक्का उठा के भीष्म की ओर दौड़े।